नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा आटे के दीपक की क्या चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं उसके बारे में वर्णन करूंगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यदि कोई मनुष्य अपने घर में इस दिन आटे के दीपक को जलाता है तो उस घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। यहाँ तक कि बड़े से बड़े रोग जो व्यक्तियों के जीवन में आज घर कर रखे हैं वह जड़ से खत्म हो जाते हैं। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा में आज मैंने इन उपायों को रसपान किया है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ज्ञानवर्धक है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि वह बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं और समय पर तेल का दिया या घी के दिए का भी प्रावधान करते हैं, उसके बावजूद भी उनके जीवन में दुख तकलीफ बराबर आती रहती हैं। तब ऐसे में कौन सी ये ऐसी समस्या है जो लोगों को परेशान कर रही है या कहाँ पर ऐसी गलती हो रही है जो भगवान उनकी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दोस्तों गलती सिर्फ और सिर्फ इंसान से ही होती है, वरना भगवान तो मंदिर में हम लोगों को दान देने के लिए अपने भंडार को खोले बैठे हैं। दोस्तों यदि आप अपने जीवन में इस तरीके की समस्या से परेशान हैं, तो यदि आप इनसे निजात पाना चाहते हो, श्री हरि विष्णु की कृपा को पाना चाहते हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में मैं नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी और उनको मैं कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों पहले के जमाने में हमारी माताओं की आदत होती थी कि वह जब भी अपने घर में दीपक को जलाती थी तो वह आटे का ही दीपक जो है वो उसका इस्तेमाल करती थी या मंदिर में ले जाती थी तो आटे का ही दीपक जो है वो ले जाया जाता था, क्योंकि पहले के जमाने में स्टील, तांबे, पीतल आदि के दीपक मिलना इतना ज्यादा संभव नहीं था। इसीलिए गाँव में या कस्बे में ये संभव हो जाता था तो माताएं बहनें इस चीजों का इस्तेमाल करती थी। दोस्तों कहते हैं कई बार हम लोगों ने कोई भी पूजा पाठ में सुनकर तेल के दिए की बहुत ही बड़े महत्व को समझा तो हम लोग अपने आप में एक संकल्प ले लेते हैं कि मैं भी भोलेनाथ के मंदिर में जाकर तेल के दिए को जलाऊंगी। लेकिन दोस्तों गलती यहाँ पर हम भक्तजन वहां पर कर देते हैं कि जब हम तेल के दिए दीपक को की बाती को ले जाते हैं और साथ में तेल भी लेके जाते हैं, लेकिन दोस्तों क्या हम लोगों ने ये सोचा है कि जो मंदिर में पड़ा हुआ दिया जो होता है उसमें जो बाती जो पहले से लगी हुई होती है वह तेल के दिए की होती है कि घी के दिए की। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो हम लोगों से होती है, परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जिस दिए में यदि पहले से तेल का दिया जला हो तो उसमें आप तेल का दिया जला सकते हैं, तेल की बाती लगाकर जला दे, तब तो इसका कोई भी आपको भुगतान नहीं भुगतना पड़ेगा। यदि आप किसी पहले से घी के दिए में यदि आप बाद में तेल की बाती को लगा देती हैं तो इससे आपको पूजा का फल जो है वो प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों आप कोशिश करिए कि आप अपने घर से हमेशा ही तेल से बने हुए यदि दीपक को ले जा रहे हैं तो आप अपने घर से भले ही आटे को दीपक बना ले जाइए, या आपके पास कोई घर में दीपक रखा है तो आप उसको धोकर अच्छे से मांजकर उसको इस्तेमाल करिए, क्योंकि दोस्तों कहते हैं दीपक को कभी भी इधर उधर मिलाना जुलाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये तो थी सबसे बड़ी हम लोगों की मिस्टेक दीपक जलाते समय भगवान के सामने करने की। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारे जीवन में जो आटे का जो दीपक है वो क्यों शुभ बताया गया है और इसके साथ ही इसको अच्छे कार्यों में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि आटे का जो दीपक है वह हमारे घर में शुभता का प्रतीक है और जो भी व्यक्ति अपने घर में आटे का दीपक बनाता है और भगवान के श्री कमल चरणों में जलाता है तो उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है और उसके घर में माँ अन्नपूर्णा सदैव भंडार रूप में बनी रहती हैं। इसके साथ ही दोस्तों कई बार हम लोगों ने देखा है कि मंदिर तो हम लोग जाते हैं और चप्पल पहन के जाते हैं, भगवान के मंदिर के सामने हम लोग अपनी चप्पलों को उतार देते हैं। दोस्तों जो करना बहुत ही गलत है। कई सारे शास्त्रों में बताया गया है कि मंदिर के सामने कभी भी हमें अपनी चप्पल को नहीं उतारना चाहिए। जितनी देर हम लोग पूजा आराधना करते हैं और उतनी देर हमारी जो चप्पल होती है मंदिर के बाहर पड़ी होती है, वहां पर निकलने वाले जितने भी भक्तजन होते
हैं, जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग उसको नांग कर निकल रहे होते हैं, उनके जितने दुख तकलीफ है वह हमारे हिस्से में आ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें कभी भी मंदिर के मुख्य द्वार पर अपनी चप्पल को नहीं उतारना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों हमें कोशिश करनी चाहिए कि घर से ही हमें अपनी चप्पल को पहनकर मंदिर में ना जाएं तो ज्यादा अति उत्तम रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप अपने किसी प्रावधान को करने के लिए मंदिर में ज्योति जलाने जा रहे हैं, भले ही आप ज्योति को थोड़ा लेट जला लीजिए। आप अपने भगवान को रुद्राभिषेक या आप किसी प्रकार का घृत अभिषेक या पंचामृत अभिषेक कराने जा रहे हैं तो प्लीज आप लोग उसको बाद में करिए। सबसे पहला जो काम होता है, परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि शिव शंभो या किसी भी मंदिर में जाकर वहां पर आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये हम भक्त जन का ही काम होता है कि यदि हम लोग मंदिर में सफाई के दौरान अपने हाथ को फेरते हैं तो दोस्तों उस दौरान हम लोग मंदिर की सफाई नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हमारे जितने भी पाप होते हैं और हमारे जीवन में जितनी भी गलत समय की रेखाएं होती है वह सब भगवान की कृपा से खत्म हो जाती है। दोस्तों जो भी मंदिर में सेवा और अपनी पूरा भाव रखता है उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट या तकलीफ नहीं होती है। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी यहाँ तक बताते हैं कि जो भी भगवान श्री शंभू के मंदिर में यदि डेली एक घी का दिया जलाता है उसके घर में कभी धन धान संपत्ति की कमी नहीं रहती है। दोस्तों आप सोमवार के दिन यदि आपके पास संभव नहीं है तो आप सोमवार की सोमवार जलाते रहिए, इससे ही आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों आप कोशिश करिए कि अपने घर से ही आटे का दीपक ले जाइए तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगेगा, साथ में भगवान श्री भोलेनाथ का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। क्योंकि कहते हैं भगवान सब एक है, रूप अनेक है। तो आप यदि अपने घर में माता लक्ष्मी का वास कराना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके जीवन में दुखों का सामना आपको ना करना पड़े तो आप कोशिश करिए कि अपने घर से ही दीपक को बनाकर ले जाइए आटे का। और आप यदि तेल का दीपक जला रहे हो तो यदि आप रेडीमेड दिए का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको अच्छे से पहले से धो ले, या आप घी का दीपक जला रहे हो और उसमें पहले से तेल का दीपक जला हुआ है तो आप उसको धोकर ही इस्तेमाल करिए। इसके साथ ही परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ये भी सलाह देते हैं कि कई बार लोग क्या करते हैं जो शाम को अपने घर में दीपक जलाते हैं, सुबह की बाती निकाल कर उसी दिए में दीपक को जला देते हैं। दोस्तों ये गलती कभी किसी को नहीं करनी चाहिए, जो भी ऐसा करता है उसके व्यापार में कभी भी तरक्की नहीं होती है। तो दोस्तों आप यदि इस प्रकार की गलती करते हो तो शाम के दिए में आप भले ही पानी डालकर थोड़ा बहुत उसको धो लें, अवश्य धोकर ही इसको इस्तेमाल करें। दोस्तों छोटे छोटे जो कार्य हैं वह हमारे पूजा को सिद्ध करते हैं और भगवान इससे प्रसन्न होकर हमारे जीवन में दुखों से आई हुई जितनी भी घड़ियां होती हैं उसको खत्म कर देते हैं और अपनी शरण में बनाए रखते हैं। इसी के साथ दोस्तों यदि आप प्रभु की शरण में रहना चाहते हो तो आप लोग प्लीज मेरे द्वारा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने मात्र से आप दूसरों का भला कर लेंगे। और परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जो दूसरों का भला करता है भगवान मेरे शिवदानी उसका भला अवश्य करने स्वयं माँ गौरा के साथ आते हैं। दोस्तों इसी के साथ अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।